नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मॉनसून सत्र की खबर आपको बता दें। देश भर में मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही क्योंकि सियासत अपने उफान पर है, मध्य प्रदेश से लेकर बिहार और देश की राजधानी दिल्ली तक सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव साफ दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली में संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही विरोध प्रदर्शन को लेकर माहौल गर्मा गया। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की स्थिति को देखने को मिली। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी पड़ी और कई इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरती गई। हालांकि पुलिस ने जंतर मंतर का मंच खाली करा दिया है। तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई अहम विधेयक लाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस किसानों, खाद्य संकट, जमीन अधिग्रहण और जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रही है। भोपाल में विधानसभा परिसर में विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन कर अपने तेवर दिखाए और सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की। उधर बिहार में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विधानसभा के मॉनसून सत्र में भी पहले दिन से ही राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली। सरकार अपनी उपलब्धियों और महत्वपूर्ण विधेयकों के साथ सदन में उतरी, जबकि विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और दूसरे जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी मॉनसून सत्र के साथ ही देश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। वहीं किसानों के मुद्दे पर सरकार घिर रही है। कहीं शिक्षा और जनहित के सवालों पर विपक्ष हमलावर है, तो कहीं संसद और विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन सियासी तापमान बढ़ा रहा है। सदन के भीतर आरोप प्रत्यारोप और बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। और आज सड़क से लेकर संसद तक किस तरीके से हंगामा हुआ, जो तस्वीरें सामने आई वो एक सवाल खड़े करती हैं। सवाल लोकतंत्र को लेकर, सवाल सुरक्षा को लेकर, सवाल पुलिस की कार्रवाई को लेकर, हर एक पहलू को लेकर। पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। क्या लोकतंत्र में प्रदर्शन करना एक अपराध हो गया है? तमाम सवाल है। मध्य प्रदेश सत्र के दौरान किस तरीके से हंगामा हुआ वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर यहां पर हंगामा हुआ तो आरजेडी ने बिहार विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। भोपाल से खबर आपको थोड़ा और डिटेल में हम यहां पर बता देते हैं। पहले विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया। प्रदर्शन की तस्वीरें आपने देखी, जिस पर बीजेपी का पलटवार आ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। बड़ी खबर आपको बता दें, रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी सरकार में किसान खुश हैं, रामेश्वर शर्मा का कहना है। किसानों को समय पर खाद, बीज, बिजली और पानी मिल रहा है। यूसीसी पर कांग्रेस पर बीजेपी का तीखा हमला। कांग्रेस हलाला प्रथा की समर्थक है, रामेश्वर शर्मा ने कहा। मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, सबको समान हक मिलेगा। तो भोपाल में विधानसभा के बाहर किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए दावा किया कि प्रदेश में किसान खुश है और उन्हें समय पर खाद, बीज, बिजली और पानी मिल रहा है। वहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मुद्दे पर भी उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हलाला प्रथा की समर्थक है और मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होगा, सबको समान हक मिलेगा। ना हिंदुस्तान के प्रति जागरूक है। कांग्रेस केवल सत्ता हथियाने के लिए नए नए बेरुपया रूप धारण कर रही है और मगरमच्छ के घड़ियालू आंसू बहा रही है। हिंदुस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसानों के सम्मान निधि बांटी जा रही है। किसानों को समय पर खाद, बीज की उपलब्धता कराई जा रही है और भावांतर योजना के तहत किसानों की फसलें भी खरीदी जा रही हैं। जितना और ये साल मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि वर्ष के रूप में मनाने का तय किया है और सरकार लगातार किसानों की उन्नति के लिए निरंतर काम कर रही है। कांग्रेस चाहे जो घड़ियालू आंसू बहाए, दुनिया जानती है कि कांग्रेस मगरमच्छ है और मगरमच्छ से किसान और जनता सब सचेत है। और भोपाल से हमने आपको तस्वीरें दिखाई। बार पलटवार का सिलसिला मध्य प्रदेश में जमकर देखा जा रहा है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो सरकार पलटवार कर रही है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा परिसर के बाहर गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और प्रदेश और केंद्र के कृषि मंत्री का मुखौटा पहनकर सरकार को घेरा। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने का आरोप लगाया है। खाद नहीं मिल रही, सिर्फ टोकन मिल रहा है।
वो टोकन और ओटीपी का खेल जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, शिवराज जी और मोहन यादव जी की आपस की लड़ाई का, उससे किसान क्यों भुगते? किसान परेशान है, किसान परेशान है, खरीदी नहीं हुई, गेहूं की तारीख बढ़ती रही, गेहूं की समय पे खरीदी नहीं हो पाई, पूरा गेहूं नहीं खरीदा गया। यही स्थिति सोयाबीन की रही। तो सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, किसानों के हित की सरकार है कि नहीं। जब चुनाव आते हैं, आप किसानों के वोट मांगते हैं, इनके आरएसएस का किसान संघ बाहर आ जाता है, लेकिन जब किसान के हित की बात आती है, किसान को एमएसपी की बात होती है, जब भारतीय जनता पार्टी और इनके मंत्री और मुख्यमंत्री गायब हो जाते, किसानों के आंसू नहीं पूछना चाहते।